भूतों की एक दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी। हर कहानी, चाहे वो इंसान की हो, भगवान की हो या भूतों की कहानी हो, ये सब कहानी देवरी समाज को दर्शाता है। इस एक समय वो जिस रूप में व्यक्ति कहानी को समझते हैं तथा दूसरी वेशभूषा में जो कहानी असल में समझाए एवं बतलाना चाहती हो। एक ही ऐसी ही एक भूत की कहानी आपको डराने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें डर तो है ही, साथ में प्रेम के मान्यों को परोसा गया है। यह कहानी है राजेश और सुमित्रा की, उनके प्यार की, उनके मिलन की और एक उनके साथ उनके भीतर पनपते एक प्रेम आत्मा की। तो चलिए शुरू करते हैं भूतों की कहानी, कसौली से जुड़ी एक डरावनी कहानी। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहा था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी की शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता था, उसका हल मात्र राजेश के पास होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पे भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा भला ही खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की बोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश मना न कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखता था, तो वहीं सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़र एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नज़र हटाया और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेजी रफ्तार से भागने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक को तेजी से सुमित्रा की ओर बढ़ा ले गया। वहाँ देखा, वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं थी। राजेश को बड़ी वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे ज़रूर। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वहाँ गया, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ काफ़ी देर हो चुकी थी। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसे कुछ रोने की, सिसकने की आवाज़ आई। यह आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा। समय बीतता चला गया और दोनों के बीच प्रेम बढ़ता गया। नए रिश्ते की डोर में बंधने की बात होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं, वह अकेले रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी करने को राजी हो गया। उनकी जोरों शोरों में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बेहद खुश थे। फिर 3 अगस्त आया। इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपने हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली में प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहाँ के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से एक कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरी मंजिल पर ही लगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरी मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनोहक दृश्य नजर आता है। इस कारण तीसरी मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान ले जा सके, लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उसे मना कर दिया, कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होता है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खोलने के लिए बोलती रही।
राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसी जिद पे पूरा करने के लिए मैनेजर को गुहार लगाया। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन का लाभ दिया। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहारते रहे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शाती रहती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार कर रहे थे, तभी एक आवाज़ सी आती है। राजेश ने पहले कमरे में हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली ना रह गई हो। वह उठा लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी, पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वो अब सुमित्रा चिल्लाने लगा, कमरे के बाहर जाने के लिए कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। वे दौड़ते हुए बाथरूम में पहुंचा। जैसे ही वह उधर पहुंचा है, पानी की आवाज़ बंद हो गई। राजेश, जानू, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास। सुमित्रा की आवाज़। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उसे लिपटने के लिए जाता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ों से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही होगी। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं कोई पता नहीं चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मांगता है, परंतु वो रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिखती है। इंस्पेक्टर को ये मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहट हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई भी नहीं है। वह कॉलेज में पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ही पढ़ती नहीं थी। एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में एक भूत थी। अतः हम